अभी थोड़ी देर पहले मेरी बेटी काव्या जो बात मुझे सुना कर गई, वह मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी। वह तो कहकर जा चुकी थी, लेकिन उसके शब्दों की मार मेरा पीछा नहीं छोड़ रही थी। सारी गलती आपकी है मम्मी, आप ही इन सारी बातों की जिम्मेदार हैं। और उसकी आखिरी कही बातें तो मुझे अंदर तक तोड़ गई थी। आप लाइफ में बैलेंस नहीं रख सकी मम्मी। फिर सालों पहले का दृश्य मेरी आंखों के सामने किसी फिल्म की दृश्य की तरह घूम गया। मेरे पापा डॉक्टर रोहन कुमार के अस्पताल की गिनती शहर के बड़े अस्पतालों में होती थी। वह आर्थिक और सामाजिक स्तर पर जितने सफल थे, उनका वैवाहिक जीवन मुझे उतना ही असफल लगता था। मंजू के नाम से मैं डॉक्टर रोहन की इकलौती बेटी थी। बचपन से माता पिता के बीच लड़ाई झगड़ा देखते रहने के बावजूद मैं कभी यह नहीं समझ पाई कि उन दोनों में गलत कौन था। मम्मी को पापा से एक ही शिकायत थी कि वह घर को समय नहीं देते, और उनकी यह शिकायत बिल्कुल सही थी। तब मेरी समझ में यह नहीं आता था कि आखिर पापा इतने व्यस्त क्यों रहते हैं। आखिर सारी दुनिया के पुरुष काम करते हैं, पर वे तो इतने व्यस्त नहीं रहते। पापा के पास किसी फंक्शन पार्टी में जाने का समय नहीं होता था। वह हम दोनों माँ बेटी को साथ जाने के लिए कहते, लेकिन मम्मी उनके साथ जाने पर अड़ जाती और फिर जाने का कार्यक्रम कैंसिल हो जाता। मम्मी के आंसू बहने शुरू हो जाते तो पापा चिढ़कर वहाँ से उठ जाते। एक दूसरे की बातें सुनना और समझना तो दूर, उन दोनों को अपनी बात कहने का ढंग भी नहीं था। दोनों की जिद में मैं दोनों की तरफ से पीस जाती थी। धीरे धीरे मैं मम्मी पापा से दूर होती जा रही थी। पापा के पास मेरे लिए समय नहीं था, मगर मैं मम्मी से भी दूर होती जा रही थी। जबकि ऐसी स्थितियों में बेटी आमतौर पर माँ की दोस्त बन जाती है। मैंने भी थोड़ी बहुत कोशिश की थी मम्मी को समझाने की। मम्मी, सब जानते हैं कि पापा बहुत व्यस्त हैं, लेकिन अगर वह नहीं जा सकते तो इसका यह मतलब नहीं है कि हम भी कहीं ना जाएं। ये बात सुनकर मम्मी भड़क जाती। हाँ हाँ, पूरा देश तुम्हारे पापा के कंधों पर ही तो खड़ा है। आखिर सारी दुनिया के पुरुष काम करते हैं, कोई तेरे पापा अकेले तो है नहीं। बात इतनी सी है कि उनकी नज़र में मेरा कोई महत्व ही नहीं है। वैसे भी घर में मेहमान की तरह आते हैं। मैं समझ नहीं पा रही थी कि मम्मी हर बात को नेगेटिव तरह से क्यों देखती है। पापा के व्यवसाय को देखते हुए उनकी मजबूरियों को क्यों नहीं समझती। मैं मम्मी के पास बैठी उन्हीं के खिलाफ सोचती रहती। ऐसा नहीं था कि मैं पापा को सही समझती थी। मुझे खुद यही लगता था कि पापा को घर में कोई रुचि नहीं, और ना ही उन्हें मेरे और मम्मी के होने या ना होने से कोई फ़र्क पड़ता है। लेकिन समय के साथ साथ मुझे ऐसा लगने लगा था कि पापा के उस ठंडे व्यवहार का कारण मम्मी का अपना ही व्यवहार है। जीवन रूटीन पर चल रहा था और मेरा बीकॉम पूरा होने वाला था। उन्हीं दिनों देश के कई भागों में आए भूकंप ने पूरे देश को थर्रा दिया था। टेलीविज़न पर लोगों से रक्तदान की अपील की जा रही थी। पापा के अस्पताल में रक्तदान का काम चल रहा था। मैं भी वहां अचानक पहुंच गई। पापा मुझे देखकर हैरान रह गए। बस इतना ही बोले, तुम यहाँ कैसे? मेरे कुछ कहने से पहले ही वहाँ जूनियर डॉक्टर का एक ग्रुप आया और पापा उनसे बातें करने में व्यस्त हो गए और मैं कोने में खड़ी थी। मैंने पलटकर देखा तो पाया कि पापा लोगों की भीड़ में झुंझलाए हुए खड़े थे। मैं सोचने लगी कि एक तो पापा पर इतना काम का बोझ है, ऊपर से काम करने की बजाय लोग उनका समय खराब कर रहे हैं। ऐसे में पापा का दिमागी तनाव आसमान से बातें करने लगता होगा। मैं बेख्याली में पापा की तरफ बढ़ी तो उनकी नज़र भी मुझ पर पड़ी और उन्होंने किसी को आवाज़ देकर कहा, अरे वरुण, यह मेरी बेटी मंजू है। और मंजू, यह डॉक्टर वरुण है। इस छोटे से परिचय के साथ
उन्होंने मुझे रक्तदान के लिए डॉक्टर वरुण के साथ भेज दिया। वरुण के साथ चलते हुए, उसके साथ बातें करते हुए, उसके साथ कुछ ही कदमों के सफ़र में जैसे मैंने कितना लंबा सफ़र करने की इच्छा कर ली, मुझे खुद ही नहीं पता चला। जब तक मैं अस्पताल से रक्तदान कर लौटी, पूरी तरह वरुण के प्रभावी व्यक्तित्व में रंग चुकी थी। वह सारी रात मैंने जाग कर गुजारी थी। वरुण की गंभीर आवाज़ मेरे कानों में रात भर गूंजती रही थी। सुबह फ़ोन की घंटी बजी तो पता नहीं किस उम्मीद से मैंने ही फ़ोन लपक कर उठाया। उधर से आवाज़ आई, मैं वरुण। आवाज़ सुनकर मैं खड़ी रह गई। मेरी हथेलियाँ पसीने से भीग उठी, दिल धड़क उठा। मेरी खामोशी को महसूस करके वरुण फिर बोला, मंजू, क्या तुम्हें रात को नींद आई? मैं तो शायद जीवन में पहली बार पूरी रात जागता रहा। इसका मतलब उससे मिलने के बाद जो हालत मेरी थी वह उसकी भी थी। मैंने अपनी चुप्पी तोड़ी और बोली, हाँ, मैं भी नहीं सो पाई वरुण। तो क्या हम दोनों की हालत एक सी है? हम आज फिर मिल सकते हैं, मैंने कहा। वरुण, थोड़ी देर में अस्पताल के गेट पर आती हूँ। इतना कहकर मैंने फ़ोन रख दिया। हम दोनों एक ही दिन में एक दूसरे को अपने दिल के करीब महसूस कर रहे थे। एक दूसरे को देखकर दिल को जैसे कुछ चैन मिला। फिर वरुण कई बार समय निकालकर मिलने का कार्यक्रम भी बना लेता। मम्मी पापा की आपसी निरस्ता से उपजे घर के अजीब से माहौल के कारण मैं सालों तक अपने जिस खोल में बंद थी, वरुण के सानिध्य में मैंने उससे बाहर निकलकर जैसे खुली हवा में सांस ली। वरुण पूरी तरह से एक समर्पित डॉक्टर था। यही वजह थी कि पापा उसे बहुत पसंद करते थे। हर मरीज की इतनी लगन और मेहनत से देख रेख करता जैसे वह उसके ही घर का सदस्य हो। अचानक मेरा रुझान सोशल वैल्यूज़ की तरफ बढ़ने लगा। मैंने इस विषय पर किताबें पढ़नी शुरू कर दी। कुछ ही दिनों में मेरी सोच में सकारात्मक परिवर्तन आने लगा। अब मुझे मम्मी को टोकना बेकार लगता। बुरा नहीं, दुनिया को देखने का मेरा दृष्टिकोण बदल गया था। पापा से मेरा वरुण से मिलना छिप नहीं पाया। पापा वरुण और मेरी एक दूसरे में रुचि समझ गए। उन्होंने मम्मी से बिना सलाह किए वरुण के माँ बाबूजी से बात भी कर ली और इस रिश्ते के लिए अपनी स्वीकृति भी दे दी। वरुण अपने भाई बहनों में सबसे बड़ा था। उससे छोटा एक भाई और एक बहन थी। सबसे बाद में पापा ने घर पर मम्मी को बताया तो जैसे घर में तूफान आ गया। मम्मी ने हंगामा खड़ा कर दिया और कहा, मैं अपनी बेटी की शादी किसी डॉक्टर से नहीं करूँगी। जिस नर्क में मैंने अपना जीवन बिताया है, अब मैं उस नर्क में अपनी बेटी को नहीं धकेल सकती। वरुण को मम्मी की प्रतिक्रिया पता चली तो वह घबरा गया। मुझसे कहने लगा, मैं ना तो मेडिकल फील्ड छोड़ सकता हूँ ना तुम्हें। मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा है। अब तुम ही कोई रास्ता सोचो। मुझे भी वरुण का साथ चाहिए था। उसके प्यार ने मुझ में बहुत हिम्मत भर दी थी। मैं घर पहुंची तो मम्मी से बात करने से पहले ही आंखों में आंसू आ गए। मैं अपने हाल पर चिल्ला उठी, मम्मी, लोग तो कहते हैं कि माँ औलाद के दिल की बात उसके कहे बिना जान लेती है, लेकिन मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ। मम्मी के लिए मेरी बातें और आंसू दोनों ही हैरान करने वाले थे। मैं कहती रही, मेरा दिल भी चाहता है कि मैं इस घर को छोड़कर चली जाऊं, क्योंकि जब इस घर में खामोशी होती है तो चारों तरफ सन्नाटा होता है, और जब शोर होता है तो वह सिर्फ आपकी और पापा की लड़ाई के रूप में होता है, जो इन दीवारों से टपकती वीरानियों से भी ज़्यादा डरावना होता है। आप खुद तो एक प्यार करने वाली माँ बन नहीं सकी, मगर आपके इस अनबैलेंस्ड व्यवहार ने मुझसे पापा को भी दूर कर दिया है। मम्मी, आपने कह दिया
कि वरुण से शादी करके आप अपनी बेटी को नर्क में नहीं धकेलना चाहती। आपने यह भी नहीं सोचा कि जिसे आप नर्क कह रही है वह आपकी नज़र में ही नर्क हो। आपको पता ही नहीं आपकी बेटी का दृष्टिकोण आपसे कितना अलग है। मुझे लगता है डॉक्टरों के पास भी अपनी पत्नी और बच्चों के लिए समय हो सकता है, क्योंकि वह समय निकालना चाहते हैं, लेकिन पापा ऐसा कोई प्रयत्न ही नहीं करते, क्योंकि आपके व्यवहार की वजह से उनका घर आने का मन ही नहीं करता होगा। आपको जीवन में पापा की मजबूरियों से संतुलन बिठाना नहीं आया। मुझे खुद नहीं पता था मैं सब कुछ कैसे कह गई। ये वे बातें थी जो मैं काफ़ी समय से उनसे कहना चाहती थी, मगर कभी साहस नहीं कर पाई थी, और आज शब्द जैसे खुद ही फिसलते चले गए थे। फिर मैं अचानक मुंह हाथों में छिपाकर फूट फूट कर रो पड़ी। रोते रोते पापा पर नज़र पड़ी। इसका मतलब वह सारी बातें सुन चुके थे। मम्मी पापा दोनों भूत बने खड़े थे। मैं सिर झुकाए चुपचाप अपने कमरे में चली गई। सुबह उठने पर मैं समझ नहीं पाई कि मम्मी मुझसे नाराज़ है या उन्होंने मेरी बातों को कोई महत्व ही नहीं दिया, मगर यह सिर्फ मेरी गलतफहमी थी। मेरी बातों ने उनके फैसले बदल दिए थे, और इस बात का पता मुझे तब चला जब 2 दिन बाद ही वरुण के घर वाले मुझे अंगूठी पहना गए और शादी की तारीख भी बहुत जल्दी तय हो गई। अचानक मम्मी मुझे ढूंढती बरामदे में आ गई और मेरे पास ही बैठ गई। थोड़ी देर मुझे देखती रही, फिर बोली, मंजू, तुम्हारी नानी कहा करती थी कि हर इंसान जीवन को अपनी नज़र से देखता है। मैं मानती हूँ कि मैंने तुमसे हमेशा एक दूरी बनाए रखी। कभी मेरी बेटी कहकर तुम्हें प्यार नहीं दिखाया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मुझे तुमसे प्यार नहीं। मैंने जिस नज़र से दुनिया को देखा था और जिन हालात से गुजरी थी, उन्हें देखने के बाद मुझे लगता था कि लड़कियों को हमेशा रौब में रखना चाहिए, क्योंकि मेरी माँ ने मुझ पर कभी शक्ति नहीं की थी, जिस वजह से जीवन में मुझसे बहुत गलतियाँ हुई हैं। हर माँ यही चाहती है कि जो परेशानी उसने सही है, उसकी बेटी उससे दूर रहे। रही तुम्हारी पापा और मेरी बात, तो इस उम्र में खुद को बदलना आसान तो नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी। तुम्हारे लिए मुझे दुख है कि मैं अपनी सख्ती में हद से बढ़ गई, जैसे मेरी माँ अपनी नरमी में हद से बढ़ गई थी। हाँ, यह मेरी गलती है कि मुझे बैलेंस रखना नहीं आया। मम्मी के चुप होने पर मुझे ऐसा लगा जैसे पूरी कायनात खामोश हो गई हो। मम्मी की बातों पर मैं पथरा कर रह गई, मगर मेरे अंदर एक तूफान मचा था। मम्मी ने मेरे सिर पर हाथ रखकर इतना ही कहा, हमेशा खुश रहो। मैं शर्मिंदा हूँ तुमसे, मेरी बच्ची। पता नहीं इस वाक्य में ऐसा क्या था कि मैं खुद पर नियंत्रण खो बैठी और उनके गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ी। फिर मैंने वरुण के साथ नए सफ़र के लिए नए रास्ते में बड़ी मजबूती से पहला कदम रखा। मैंने अपने आप से वादा किया था कि मैं कभी वरुण से लड़ूंगी नहीं, अपना धैर्य नहीं खोऊंगी। मम्मी से बात करने के बाद मैं अपनी जुबान पर और भी नियंत्रण रखना सीख गई थी, क्योंकि उस अनुभव ने मुझे सिखा दिया था कि गुस्से में इंसान कई गलत शब्द बोल जाता है, जिससे बाद में शर्मिंदगी होती है। जबकि जीवन में ऐसे कई पल आए जहां मुझे वरुण की अति व्यस्तता पर बहुत गुस्सा आया था, और 1000 कोशिशों के बावजूद मुझे लगता था मैं फट पड़ूंगी। ऐसे समय में मेरी कोशिश होती कि वरुण से मेरा सामना ना हो। वैसे भी मैंने सारा जीवन भरी ससुराल में बताया था, जहाँ वैसे भी हर बात बोलने से पहले तोलनी पड़ती है, वरना हर बात का उल्टा मतलब आसानी से निकाला जा सकता है। मैंने घर की सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली थी। माँ बाबूजी की देखभाल, रोहन और जया की फरमाइशें, दोनों भाभी भाभी करते नहीं थकते थे। वरुण घर की तरफ से बिल्कुल बेफिक्र होकर अपने काम में
दिन पर दिन और व्यस्त होता गया। अब उसकी गिनती शहर के जाने माने डॉक्टर के रूप में होती थी। नया अस्पताल बन रहा था जिसे बनाना हम दोनों का एक सपना था। दोनों बच्चों यश और काव्या के बाद तो मैं घन चक्कर बनी रहती, और फिर समय बीतने के साथ वरुण के पास इतनी फुर्सत भी नहीं रही कि मेरे साथ बैठकर कभी मेरी बात सुने या अपनी कहे। शादी से पहले मैं मम्मी को देखकर सोचा करती थी कि अगर पापा बिजी रहते हैं तो मम्मी की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है, क्योंकि उन्हें माँ और बाप दोनों को रोल प्ले करना चाहिए, और मैं बच्चों के साथ इसी सोच पर चली थी। मैं उनके साथ ना तो इतनी सख्त थी कि वे अपने ही घर में परायापन महसूस करते, और ना इतनी नरम कि वे बदतमीज और गुस्ताख बन जाए। यश काव्या से 2 साल बड़ा था। उसके सेटल होने में अभी समय था। काव्या का एक बहुत अच्छा रिश्ता आया तो हम सब ने हाँ कर दी। अब कुछ ही हफ्तों में उसकी शादी होने वाली थी। मैंने एक रात को देर तक काव्या के कमरे की लाइट जलती देखी तो मैं उठकर गई। देखा, काव्या बहुत उदास सी खिड़की पर खड़ी थी। कुछ ही दिनों बाद विदा होने वाली अपनी बेटी की उदासी ने मुझे भी उदास कर दिया था। मैं उसके पास जाकर खड़ी हो गई और पूछा, क्या हुआ बेटा, क्या बात है? काव्या बोली, मम्मी, पापा एक ज़रूरी ट्रिप से बाहर जा रहे हैं। कहा तो उन्होंने यही है कि शादी से पहले आ जाऊंगा, लेकिन मुझे पता है वह इस बार भी हमेशा की तरह समय पर नहीं आएंगे। बस यही सोच रही थी कि काश जितने दिन मेरी शादी के रह गए हैं, पापा कम से कम वे दिन मेरे साथ बिता ले। मैं उसी समय वरुण के पास पहुंची, जो सोने के लिए बिस्तर पर लेटा हुआ था। पहली बार उसके थके होने का ख्याल किए बिना मैंने पूछा, अगर शादी तक तुम नहीं आ पाए तो? वरुण ने हैरानी से कहा, क्यों नहीं आऊँगा? मेरी बेटी की शादी है, और इस समय मैं अपने आप से किया हर वादा भूल गई। मेरी सहन शक्ति जवाब दे गई थी। वे सारी शिकायतें जो काफ़ी समय से मैंने अपना अंदर दबा कर रखी थी, सब मुंह पर आ गई। पुरानी से पुरानी और छोटी से छोटी बात। दोनों बार डिलीवरी के समय भी तुमने यही कहा था, बहुत बड़ा सेमिनार है, बस 2 दिन में आ जाऊंगा, लेकिन तुम नहीं आ पाए थे। बस आकर सॉरी बोल दिया था। हमेशा सब कुछ मैंने अकेले संभाला है। तुमने कभी सोचा मुझे कौन संभालेगा? तुम अभी नहीं आ पाओगे, वहाँ कई काम निकल आएंगे। तुमने मुझे अपने ही घर में खो दिया है और तुम्हें पता तक नहीं है। काव्या का कमरा बराबर में ही था। शोर सुनकर वह दौड़ी चली आई। उसे देखकर मैं भी अपने पता नहीं कब कब के गिले शिकवे दोहराती रही और फिर खुद ही रोने लगी। इतने में यश की आवाज़ आई, पापा, अमेरिका से डॉक्टर जॉन का फ़ोन है। यश की आवाज़ लगाने पर वरुण तो हक्का बक्का सा कमरे से निकल गया, लेकिन मेरे लिए पानी का गिलास लिए खड़ी काव्या मुझे कहने लगी, सारी गलती आपकी है मम्मी, इन सब बातों की जिम्मेदार आप ही हैं। आज जो हुआ वह तो एक दिन होना ही था। आपने पापा को आज कितना सुनाया। वह शहर के प्रसिद्ध डॉक्टर हैं, आपको उनकी मजबूरियां भी तो समझनी चाहिए। नहीं मम्मी, आपको पापा से ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी आज। और वह गिलास रखकर रोती हुई चली गई। कितनी देर तक मैं कमरे में शून्य मस्तिष्क लेकर बैठी रही। 24 साल पहले अपने माँ बाप के लिए मैंने यही सोचा था कि वे लाइफ में बैलेंस नहीं रख सके। मेरी नानी ठीक कहती थी कि हर इंसान दुनिया को अपनी नज़र से देखता है। सारा जीवन मैंने खुद से लड़ते हुए बिताया था कि मुझे अपनी मम्मी जैसा नहीं बनना है, मगर आज मेरी बेटी ने मुझे वहीं खड़ा कर दिया जहां 24 साल पहले मैं अपनी मम्मी को खड़ा देखती थी। लेकिन मेरे पास अभी भी समय था सब ठीक करने की। फिर कोशिश करूँगी।
यह सोचकर मैं कमरे से बाहर आ गई जहां वरुण फ़ोन पर बात कर रहा था। मैं नहीं आ सकता जॉन, मेरी बेटी की शादी है। हाँ, मेरी पत्नी सब संभाल लेगी, लेकिन उसे संभालने के लिए भी तो कोई होना चाहिए। वरुण मुझ पर नज़र पड़ते ही मुस्कुरा दिया और फ़ोन रखते ही उसने अपनी बाहें फैला दी और मैं एक पल की देरी किए बिना उन बाहों में समा गई। वरुण की बाहों में सिमटी मैं यही सोच रही थी कि माँ बाप भी इंसान होते हैं। वे अपने अनुभवों के अनुसार ही जीवन जीने की कोशिश करते हैं। सारी बात अपनी नज़र की है। काव्या की उदासी देखकर मैं वरुण से उलझ गई थी और काव्या के अनुसार मुझे वरुण की परेशानियां समझनी चाहिए थी, हमेशा की तरह कुछ कहना नहीं चाहिए था। सचमुच मेरी नानी ठीक कहती थी कि हर इंसान जीवन को अपनी नज़र से देखता है। पाठकों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।